लेसन नंबर 4, बेन, कॉज ऑफ ट्रबल, मिजरी, डिस्ट्रेस और हार्म, पॉइजन। यानी ऐसी चीज जो नुकसानदेह हो। इसका जो एंटोनम है वो बून है, BOON, बून। बून मीन फायदा देना। द बेन ऑफ द ओक ट्री इज द एशियन बीटल। ये बीटल एक इंसेक्ट का नाम है और वो ओक ट्री को यानी ख़त्म करता है। यानी बेन मतलब उसके मिजरी का, उसके ट्रबल का, उसके नुकसान का जरिया। Blight is a noun, a plant disease that causes the affected parts to wilt. Wilt मतलब खुश्क हो जाना, मर जाना. Die, something that causes this condition such as air pollution, something that impairs or destroys. Impairs का मतलब होता है उसको ख़त्म कर देना, तबाह कर देना। यानी पेड़ का मतलब जुड़े हुए होना, इम्पेयर मतलब उनको अलहदा-अलहदा कर देना। यानी ऐसी चीज़ जो चीज़ों को ख़राब कर दे, उसको उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नाउन ब्लाइट। एन अनसाइटली ऑब्जेक्ट और एरिया, यानी एक बुरा और गंदा एरिया जिसको देखने का दिल ना करे। Broach is a verb to bring up, introduce in order to begin a discussion, to tap a piece as in to draw off liquid। यानी ब्रोच मतलब किसी चीज को बहस करने के लिए पेश करना और उसको इंट्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं ब्रोच। Next is cage. Cage is a verb to beg, to obtain by begging। यानी किसी चीज की दरखास्त करना, बार बार उसको मांगना, उसको हासिल करने के लिए इल्तिजा करना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है केज। केज। नेक्स्ट इज कास्ट। कास्ट इज अ नेक्स्ट इज कास्ट। कास्ट इज अ नाउन, अ डिस्टिंक्ट सोशल क्लास और सिस्टम। जो हम बात करते हैं जात की कि फलां आदमी की कौन सी कास्ट है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कास्ट। नेक्स्ट इज डाउंट। डाउंट का मतलब होता है ये वर्ब है टू इंटिमिडेट, टू मेक अफ्रेड और डिस्करेज मेंबर्स ऑफ द opposing team were trying to daunt the home team by yelling loudly and beating their chest। यानी किसी को उसका मोराल कम करना, उसको डराना, डिस्करेज करना। यानी कि जब किसी की टीम खेल रही होती है तो उसको सपोर्ट करने वाले अगर चिल्लाएं तो वो दूसरी टीम को एक किस्म का डिस्करेज कर रहे होते हैं, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है डाउंट। नेक्स्ट इज डाइन। डाइन इज अ वर्ब टू condescend, to unwillingly do something thought to be beneath one's dignity। ऐसा काम जो इंसान अपने रुतबे से कम समझता हो और उसको बड़ी मुश्किल से, बड़े बेचैनी से, बड़ी बेदिली से करे, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है डाइन। इसको condescend का मतलब होता है घटा देना, कम कर देना। टू लोअर वन सेल्फ, अपना आप नीचा कर देना। नेक्स्ट इज dross. Dross is a noun, waste product, sludge, something worthless, commonplace or trivial। यानी ऐसी चीज जो ज़ाइल हो, जिस तरह से फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो मादा होता है उसको वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसकी कोई वर्थ नहीं होती। ट्रिवियल मतलब आम सा, मामूली सा, जो इजीली मिल जाता है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ड्रॉस। ईक। ईक इज़ अ वर्ब टू गेट और सप्लीमेंट विद ग्रेट एफर्ट और स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है कोशिश करना, जद्दोजहद करना किसी के लिए। टू अर्न और अकॉम्प्लिश लेबोरियसली, लेबोरियसली। यानी आप इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि मेहनत से आप कुछ चीज़ हासिल करते हैं या आप उसको अर्न करते हैं बड़ी अनथक मेहनत से, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ईक। नेक्स्ट इज फाइन। फाइन इज अ वर्ब टू प्रीटेंड, मतलब जो आप नहीं हैं वो आप बनने की कोशिश करते हैं। टू गिव फॉल्स, टू गिव फॉल्स अपीयरेंस ऑफ, टू गिव फॉल्स अपीयरेंस ऑफ। यानी जो चीज़ आप नहीं होते वो बनने की कोशिश करते हैं, दरोगोई से काम लेते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फाइन। दिस इज वर्थ रीडिंग। वॉल्टर
फाइंड इलनेस टू अवॉइड अटेंडिंग द मीटिंग, यानी वॉल्टर ने बीमार होने का नाटक किया, उस प्रिटेंड किया, झूठ बोला, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फाइन। फ्लाउट, फ्लाउट इज अ वर्ब टू डिसओबे ओपनली एंड स्कॉर्नफुली, यानी तज़हीक अमेज से, टू रिजेक्ट, मॉक और गो अगेंस्ट एज इन ट्रेडिशन और कन्वेंशन। कन्वेंशन से मुराद होती हैं वो रवायत जो पहले से तस्लीम शुदा हों। वो ये कहता है कि फ्लाउट का मतलब होता है कि आप किसी को डिसओबे करें, वो भी सबके सामने, कि मैं इसकी बात नहीं मानता। नेक्स्ट इज गाइल। गाइल इज अ नाउन, ट्रेचरियस, ट्रेचरियस कनिंग, यानी धोखा देने वाला, शातिर, श्रीयूड, तेज, चालाक, क्राफ्टी, डिसीट, यानी ऐसे ऐसे लोग जो तेज भी होते हैं और धोखा भी देते हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है गाइल। द मोस्ट इनफेमस पायरेट्स डिस्प्लेड टर्मेंडस, टर्मेंडस गाइल, यानी श्रूडनेस, जो लफ्ज हमने यहाँ पर पढ़ा, यानी तेज, चालाकी, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है गाइल। नेक्स्ट इज इर। इर इज अ नाउन दैट इज एंगर, रैथ, मतलब गुस्सा, किसी का ऐसा इमोशन जो अगले इंसान को डरा दे, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है रैथ, एंगर। गजब, आई वॉज फिल्ड विद द एयर व्हेन व्लादिमीर ट्राई टू टेक क्रेडिट फॉर माई वर्क, यानी मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया जब मुझे पता चला कि व्लादिमीर ने मेरे काम का खुद सिला लिया है। मीट, मीट इज अ वर्ब दैट इज METE, टू डिस्ट्रीब्यूट, अलॉट, अ पोर्शन, मतलब तकसीम करना, किसी को अलॉट कर देना, अलहदा-अलहदा करना, उसके लफ्ज इस्तेमाल होता है मीट। द पनिशमेंट्स वर मीटेड आउट, यानी सजाएं दी गईं, डिस्ट्रीब्यूट की गईं, अलॉट की गईं, फेयरली, मुनसफियाना अंदाज से, टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द प्लॉट। नेक्स्ट इज मृत। मृत इज अ नाउन, ग्रेट मेरिमेंट, जॉयस लाफ्टर, यानी खुशी का लम्हा जिसमें आप इंजॉय करते हैं, एक अच्छा लम्हा, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मृत। The joyous wedding celebration filled the reception hall with the mirth throughout the evening, यानी ऐसा ऐसा लम्हा और जहाँ पर जोरों शोर से कह के लगाए जाते हैं, खुशी से लोग हंसते हैं, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मृत। नेक्स्ट इज मूट, दैट इज एन एडजेक्टिव। मूट, मूट का मतलब होता है डिबेटेबल, अनडिसाइडेड, मतलब ऐसी चीज जिसके ऊपर बहस की जाएगी, जो अभी तक जिसका फैसला नहीं किया गया। और स्पेशली ये जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं, इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं समटाइम्स, उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वो कहते हैं कि हमारा मूट है। इसका मतलब ये है कि आप उसमें जाएंगे, अपना केस प्रेजेंट करेंगे, डिसाइड करेंगे, डिबेट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मूट। डिबेटेबल, अनडिसाइडेड। द स्टूडेंट्स कंटिन्यूड टू डिस्कस द मूट पॉइंट, मतलब जिस पर बहस की जा रही है, इवन आफ्टर द क्लास वाज ओवर। नेक्स्ट इज पिथ, that is a noun, the essential or central part, the heart or essence of the matter, idea, experience. Second is in biology, the soft sponge like central cylinder of the stems of the most flowering plants, यानी जो पौधा होता है उसके दरमियान जो सॉफ्ट किस्म का एक सिलेंडर टाइप का स्टेम होती है, जड़ होती है, उस उसको भी हम पित कहते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो इसका इस्तेमाल मोस्टली किया जाता है, मतलब बुनियादी बात, उसकी सेंट्रल बात, यानी उसका जो मरकज़ है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होती है पिथ। हर ब्रीफ बट कंसाइज स्टेटमेंट वेंट राइट टू द पिथ ऑफ द आर्गुमेंट, यानी जो वो बात कर रहा था उसके आर्गुमेंट के बिल्कुल
एसेंस वो बयान कर रहा था एंड कवर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज। नेक्स्ट इज क्वेल। क्वेल, that is a verb. It means to draw back in fear, flinch, cover। यानी डर के मारे किसी चीज से पीछे हटना, झिझक जाना, घबरा जाना, डर जाना, बुजदिल होना। अनफ्लिंचिंग, अगर हम इसके साथ अन लगा देते तो अनफ्लिंचिंग से मुराद होता है जो ना डरे। अब यहाँ पर लफ्ज है क्वेल, दैट इज वर्ब, जो डर के मारे पीछे हट जाए। मोना quelled as soon as Ota, the class bully, entered the room। यानी मोना जो उनसे डर के मारे पीछे हट गई जैसे ही ओटा, जो क्लास में बच्चों को तंग करता है, बुली करता है, वो जैसे ही दाखिल हुआ। नेक्स्ट इज रोइल, दैट इज अ वर्ब। To make a liquid cloudy or muddy, to stir up or agitate, to anger or annoy। यानी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, तंग करना, अनॉय करना, गुस्सा गुस्सा दिलाना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रोइल। हाउ कुड यू इवन थिंक सच अ थिंग रोयल्स मी। तुम कैसे समझ सकते हो कि मुझे ये चीज़ गुस्सा दिला देगी। नेक्स्ट इज टीम। अब ये देखें, ये TEEM टीम है, ना कि TEAM जो हमारे पास जिसका मतलब होता है ग्रुप, टीम। लेकिन ये दूसरा टीम है, दैट इज वर्ब टू बी फुल ऑफ, टू बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। द सिटी इज टीमिंग विद टूरिस्ट्स दिस समर। यानी शहर इस वक्त जो सा है वो सैर पर आने वालों से भरा हुआ है। टीम विद, यानी दिस पाउंड इज टीमिंग विद फिशेस। ये जो झील है या ये जो तालाब है ये मछलियों से भरा हुआ है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा टीम।